ओके, तो अगर आप ये कहते हो कि पा का वो पोस्ट के अगर आपने अपना चुनाव नहीं कर लिया है तो कर लो, क्योंकि जब एंड टाइम आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। अगर आप ये कहते हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपने लॉ ऑफ वन नहीं सुनी। और अगर आपने लॉ ऑफ वन नहीं सुनी तो मेरे अभी यहाँ ज़रा सा समझाने से आपको एक्चुअली समझ में पूरी तरह से आएगा नहीं। क्या है कि दुनिया ख़त्म हो रही है, और दुनिया जब ख़त्म हो रही है तो दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, डार्क साइड होता है, लाइट साइड होता है। एक होते हैं जो दुनिया की सेवा करते हैं, प्यार रखते हैं मन में, दुनिया के लिए, लोगों के लिए सद्भावना और करुणा मन में रखते हैं। और एक होते हैं जिन्हें अपने अलावा कुछ ना समझ में आता है, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। उनके लिए दुनिया जो है ना वो उनके आसपास घूमती है। आई मी माई सेल्फ, मैं बकरी की तरह। तो वो जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, दुनिया के लिए नहीं करते। तो अगर आपने, या तो आप चुन लो कि मुझे दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाना है या अपनी सेवा के रास्ते पे जाना है, दोनों में से एक चुन लो और उसके हिसाब से जियो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, कभी उधर कभी उधर, कम से कम मन में इच्छा कर लो या मान लो कि मेरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा में समर्पण है, या मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है और अपने लिए मरना है और अपने लिए करना है जो करना है। तो जो भी आप करो, हम लोगों को तो अपने लिए जीना ही कभी नहीं आया, तो हम तो सिर्फ हमेशा दूसरों की सेवा के बारे में सोचते हैं और प्यार के बारे में सोचते हैं, सद्भावना करुणा के बारे में सोचते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जाए, लेकिन उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं करना। जो अपने बारे में सोचते हैं वो दूसरों की स्वेच्छा का उल्लंघन हर पल करते हैं, और जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनकी भी कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की मदद करने की इच्छा में उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन कर बैठते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है कि दूसरों की मदद भी करनी है तो उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं करना। उनसे पूछना है कि भाई तुम्हें मदद चाहिए? अगर चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, टाटा बाय बाय। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मरने के बाद आपकी जो आत्मा है, क्योंकि धरती ख़त्म हो रही है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, तो मरने के बाद आपकी आत्मा को किस तरफ ले जाएंगे? जो अपनी सेवा के रास्ते पर चलेंगे उनको उस ग्रह पे भेज दिया जाएगा, जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलेंगे वो धरती पे वापस आएंगे, और जो जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, उनको किसी और ग्रह पर भेज दिया जाएगा जहां 25,000 साल और कम से कम उन्हें ये मिलेंगे फैसला करने के लिए। मतलब उन्हें 25,000 साल तक पुनर्जन्म 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 लेते रहना पड़ेगा, और उन्हें 25,000 साल मिलेंगे ये फैसला करने के लिए। अगर उन्होंने तब भी नहीं किया तो 75,000 साल, मतलब 25 के बाद 50,000, फिर 75,000, उनको इस 75,000 साल के न जाने कितने साइकिल उनको जीने पड़ेंगे, पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा। ये इस ग्रह पर नहीं होगा। वो लोग इस धरती के ऊपर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि धरती प्रेम के चौथी घनत्वता में चली गई है। और इस धरती पर, इस सुंदर धरती पर, ये सुंदर धरती जो है हमारी धरती माँ, ये एक ही है इस पूरी दुनिया में, और कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में इस धरती जैसा सुंदर ग्रह नहीं है। और
इस धरती पर वही लोग आ सकते हैं, रहेंगे या इस धरती के खत्म होने के बाद वापस आएंगे, जिन्होंने दूसरों की सेवा में जिंदगी बिताने का फैसला किया है और मेडिटेशन करके अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाया है, ऊंचा किया है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि, और सही तरीके से ज़िंदगी जीने की, अब सही गलत तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसके अंदर भी सही गलत होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लॉ ऑफ वन देखो, और अगर आपने देखी हुई है तो दोबारा देखो, तब आपको समझ में आएगा कि पाउस पोस्ट में क्या कहना चाह रहे थे। गुड बाय।